जब भी राजस्थान की मिट्टी, उसकी खुशबू, वहाँ के किसान, जवान और विकास की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, राजेश पायलट। मैं राजेश पायलट, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और एक ऐसा नेता जो दिल्ली की सत्ता में बैठा लेकिन जड़ों से जुड़ा रहा। एक ऐसा इंसान जिसकी आखिरी सांस तक आवाज थी, जय जवान जय किसान। छोटे से गांव में जन्मे, खेत की मेड़ों पर दौड़ते हुए, बैलगाड़ी की लकड़ी से खेलते हुए जिनके सपने आकार लेने लगे, पर ये आम सपने नहीं थे। उनमें देशभक्ति थी, उनमें ऊंचाई छूने की चाहत थी। गरीब परिवार, सीमित साधन, लेकिन मन में असीम उड़ान। पहले उन्होंने भारतीय वायु सेना, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की। 1971 की जंग में उन्होंने दुश्मन के इलाके में घुसकर शौर्य दिखाया, पर उन्हें सिर्फ आसमान जीतना नहीं था, उन्हें जमीन की लड़ाई भी लड़नी थी। देश के किसानों की पीड़ा, युवाओं की बेरोजगारी और गांवों की उपेक्षा उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। कांग्रेस पार्टी को जब ऐसे चेहरों की तलाश थी जो भारत को भविष्य दे सके, तब उनका ध्यान राजेश पायलट पर गया। 1980 में वे कांग्रेस पार्टी से लोकसभा चुनाव जीते और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी छवि एक कड़क अफसर लेकिन नरम दिल जनप्रतिनिधि की थी। वे संचार मंत्री बने, फिर गृह राज्य मंत्री और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी और किसान कल्याण के लिए ठोस काम किए। राजस्थान में राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन और स्टेडियम उनकी दूरदर्शिता के प्रतीक हैं। उन्होंने किसानों की आवाज को ताकत दी, राजमार्गों का विस्तार कराया, गांव-गांव बिजली पहुंचाई, पेयजल और आवास योजनाओं को गति दी। और फिर 11 जून साल 2000 में एक सड़क हादसे में देश का ये लाल हमसे जुदा हो गया। जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया तो सिर्फ भीड़ नहीं, जनसमूह उमड़ा और वो हमेशा के लिए अमर हो गए। आज सचिन पायलट सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि उस परंपरा के सूत्रधार है जिसने खेत में हल चलाया और संसद में जनमानस की आवाज उठाई। राजेश पायलट एक नाम नहीं, एक युग। 11 जून को कांग्रेस परिवार की ओर से अश्रुपूरित श्रद्धांजलि।